जब दो व्यंजनों के बीच में स्वर आता है तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर तो नियम यथाविधि लग ही जाता है, लेकिन जब तीसरे स्थान पर स्वर आता है तो वह पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर न रखकर उसे आगे आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थान पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। ऐसा करने से पहले व्यंजन के बाद तृतीय स्थान की मात्रा और उसके आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थान की मात्रा में कोई भी दिक्कत नहीं पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, दो व्यंजनों के मिलने के कारण तीसरे स्थान की जगह नहीं बन पाती है। इन्हीं बातों को दूर करने के लिए दो व्यंजनों के बीच स्वर के स्थान का नियम बनाया गया है। हिंदी में एक अक्षर के बाद एक ही मात्रा लगती है, इसीलिए व्यंजन के पहले किसी मात्रा के आने का डर भी नहीं होता है। इसीलिए जो छोटी ई की मात्रा होती है नागरी लिपि में जो भी अक्षर आते हैं उनके पहले लगती है, पर उसका उच्चारण अक्षरों के बाद ही होता है। इसीलिए संकेत लिपि में वह मात्रा व्यंजन के बाद ही रखी जाती है। अब अपन इस नियम को चित्रों के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ चित्र बनाए हैं। जैसे मैंने ट का व्यंजन बनाया है, इसमें ये इसका प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है। इसका जो तृतीय स्थान था, यहाँ के स्वर को हमने दूसरे आगे आने वाला जो व्यंजन है, ये जैसे क का व्यंजन है, इसके तीसरे स्थान पर हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। इसी तरीके से दूसरे चित्र में देखिए आप, ये क वर्ग में का व्यंजन है, इसका प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान। अब यहाँ पे जो तीसरा स्थान का स्वर है उसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है। इसी तरीके से जो नीचे से ऊपर आने वाले व्यंजन होते हैं जैसे रा, उसमें भी 3 स्थान है, 1 2 3। अब यहाँ का जो स्वर होगा, पहला और दूसरा स्वर तो हमें यथाविधि रखना है, लेकिन जो तीसरा वाला जो स्वर आएगा उसके लिए यहाँ पे स्पेस नहीं बचता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ का जो स्वर है उसे हम दूसरे व्यंजन के थर्ड प्लेस पर उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरीके से ये म का व्यंजन हमने लिखा है, इसमें 1 2 इसके स्थान है और तृतीय वाला जो स्थान है इसका इसे हमने दूसरे व्यंजन के तृतीय स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें भी देखिए आप, पहला स्वर, पहले स्थान का स्वर, दूसरे स्थान का स्वर, और ऐसे कैसे रखें, लेकिन जो तीसरे स्थान का स्वर है उसे हमने आगे आने वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिए हैं, इनको मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे पहला शब्द मैंने लिया है मूली, ये हमने म लिखा और ल। अब जो म इसमें उ का स्वर आया हुआ है, ये तीसरे स्थान का स्वर है, तो अब हम इसे यहाँ ना लगाते हुए जो आगे आने वाला व्यंजन जो ल है इसके तीसरे स्थान पर हम इसको लगा देंगे, और फिर ल की जो ई की मात्रा है वो तो एज इट इज़ लग जाएगी। मूल, इसमें भी म का तीसरा स्थान का जो व्यंजन आ रहा है ऊ का, उस स्वर आ रहा है सॉरी, उसे हम आगे आने वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर देंगे। कील, ये क लिखा, ल, क में ई का स्वर आ रहा है, तीसरे स्थान पर आता है जो, तो हम इसको भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हो गया कील। इमली, इमली। अब देखिए, अगर इसके म के दूसरे भाग के तीसरे स्थान पे कोई सा स्वर आता तो हम उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते, लेकिन म के आगे आ रहा है तो हम इसको यथाविधि यहीं पर उसके स्थान पर लिखेंगे, ई म ली। दूसरे भाग के अगर तृतीय स्थान में ई की मात्रा आती तो हम उसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते, लेकिन ये पहले आ रही है तो हमें इसे यहीं पे बनाना है। ये हो गया ई म ली। मिली, मी ली। माँ की जो तृतीय स्थान की मात्रा है छोटी ई की, वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी दूसरे व्यंजन के तृतीय स्थान पर। चील, ये च बनाया हमने, ये ल, और च की जो ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की मात्रा, इसे हमने ल के तीसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर दी है। अब देखिए चील में ये हमने च और ये ल लिखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई मात्रा होती आ की
एक ही, तो हम उसे तो लगा देते, लेकिन अब यहाँ लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं बच रही है, इसीलिए फिर हम इसे यहाँ लगाएंगे। इसीलिए यह नियम बना है 2 व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान।